हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एक टॉपिक जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम ऑलरेडी बहुत से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, और उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर, और इसको दोस्तों 2 साल हो गए कंप्लीट हुए हुए, क्योंकि इसको जून के महीने में 2020 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से लॉन्च किया गया था। 10,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर खर्चा किया गया था। 5 साल के अंदर ये खर्चा होना है, और इस स्कीम का जो टाइमलाइन है वो है 2020-21 से लेके 2024-25 तक। तो ये मेन पॉइंट्स आपने जरूर याद रखने हैं। इसका मेन मकसद यही है कि जो अनऑर्गेनाइज छोटी इंडस्ट्रीज हैं या एंटरप्राइजेस हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर, उसको किसी तरह से फॉर्मलाइज किया जा सके, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके, और हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और अच्छा कर सकें। और इस स्कीम की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई थी। और इसके अंदर यह भी था कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग जगह से 35,000 करोड़ के आसपास आएगी, और 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को रोजगार भी इसमें दिया जाएगा। इस स्कीम के बहुत से फीचर हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट की खासियत के हिसाब से वहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाता है। जैसे कि
मैंगो का प्लांट लगाया जा सकता है, तो मैंगो की खासियत है उस एरिया में, तो मैंगो ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। पोटैटो ज़्यादा किया जा सकता है, पिकल मतलब अचार ज़्यादा बनाया जा सकता है, दालें बनाई जा सकती हैं, फिशरी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, पोल्ट्री का कुछ बनाया जा सकता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट की खासियत के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश होने की मान्यता प्रदान करते हैं, और उसमें सरकार बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि सरकार 35% जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और सब्सिडी जो प्रोवाइड करेंगे वो पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर एलिजिबल होंगे। और 35% का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही 35% मिलेगा, इसमें मैक्सिमम लिमिट रखी गई है कि 10 लाख रुपए तक सरकार जो है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगी। इसमें और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है ताकि ट्राइबल कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाया जा सके। आकांक्षात्मक जिले हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इवन इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च की जाती है, एकेडमिक लेवल पे रिसर्च की जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर, और स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी ये रिसर्च के ऊपर फोकस करती हैं। प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप करना है उसके अंदर और किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, पैकेजिंग एंड मशीनरी के ऊपर जो है वो सरकार अपनी सहायता प्रदान करती है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जा सके। और इसमें अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इनिशियली 40,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो छोटे से छोटा यूनिट स्टार्ट करके अपना काम कर सकता है, क्योंकि इससे वो अपने टूल्स को खरीद सकता है, कुछ और अमाउंट लेके वो यहाँ पे अपनी मशीनरी को सेटअप कर सकता है। तो टाइमलाइन 2020-21 से लेके 24-25 का है, और इसमें इनिशियली 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने रखा है कि 5 साल के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों इस स्कीम की जो फंडिंग है वो 60:40 होगी, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इसमें 90:10 का भी प्रावधान है अगर वो हिमालयन स्टेट है कोई या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। लेकिन 60:40 जो है वो यूटीज में भी रहेगी जहां पे लेजिस्लेचर है, जैसे कि JNK हो गया, जैसे कि आपके पास दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया। इन यूटीज में 60:40 रहेगा, लेकिन बाकी यूटीज में 100% असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? सेंटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी है कि सब्सिडी 35% है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को 40,000 रुपये इनिशियल कैपिटल दी जाती है, 10 लाख रुपए मैक्सिमम सब्सिडी की लिमिट है। टाइमलाइन ये है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अर्न विद लर्न नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि विद्यालय चलो अभियान को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि बच्चे जो स्कूल में एडमिशन तो ले चुके हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं उनको बढ़ाया जा सके दोबारा से। तो अर्न विद लर्न इनिशिएटिव स्टार्ट किया है त्रिपुरा सरकार की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि विद्यालय चलो अभियान या लेट्स गो टू स्कूल इनिशिएटिव के अंदर हम एक नई जो सब स्कीम स्टार्ट करते हैं, अर्न विद लर्न इनिशिएटिव, ताकि इसमें आपको कुछ रोजगार के माध्यम बनाए जाएं जो बच्चे स्कूल में आते हैं, ताकि ड्रॉप आउट रेशो कम हो सके, बच्चे स्कूल आना बंद ना करें। वो इस लालच से आएंगे कि यार साथ में पढ़ेंगे भी साथ में कमाएंगे भी। तो उन बच्चों के ऊपर फोकस किया जा रहा है जो कि कोविड-19 के चलते हुए स्कूल में नहीं आए। कोविड-19 में आपको पता ही है कि स्कूल बंद कर दिए गए थे, तो उसके बाद बहुत से बच्चे दोबारा नहीं आए हैं स्कूल, तो उनको वापस लेके आने के लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया है। तो अर्न विद लर्न जो इनिशिएटिव है ये त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है, उसको इन्वॉल्व करेगा साथ में। और जो 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनको कहा गया 3rd ईयर स्टूडेंट्स को कि आप सर्वे कर सकते हैं पूरी त्रिपुरा स्टेट में अलग अलग एरिया में, ताकि ड्रॉप आउट्स को डिटेक्ट किया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो आ सकें। क्योंकि त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात माने तो उन्होंने ये डाटा दिया है कि 9,000 के आसपास स्टूडेंट्स जिनकी आयु 6 से लेकर 14 साल के बीच में और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक वो पढ़ते हैं, तो वो 9,000 बच्चे जो हैं वो 4,300 स्कूल्स में स्टेट में अलग अलग जगह पे ड्रॉप आउट हैं, तो उनको वापस लेके आना है। तो 2020 से इस स्कीम को विद्यालय चलो अभियान के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। सबसे पहली बार 2009 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा सफल जो है वो नहीं हुई थी क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, तो बच्चे उस टाइम पे स्कूल में नहीं आए थे 2020 में। तो अब दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया है। अब इसमें अलग अलग जो हैं वो रजिस्टर करेंगे बच्चे, और साथ में उनको छोटा मोटा काम भी दिया जाएगा ताकि कुछ पैसे भी कमा सकें। और गवर्नमेंट जो है वो हर कॉलेज के स्टूडेंट को ये कह रही है
कि आप वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर सकते हो और हम आपको 500 रुपये पर स्टूडेंट जो है, पर एडमिशन जो है वो देंगे। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल या आप कह सकते हो कि कोई भी स्कूल में आप एडमिशन करवा देते हो किसी बच्चे का, उसको मोटिवेट कर देते हो कि आ जाओ भाई, आप ड्रॉप आउट के अंदर जो है वो काउंट हो रहे हो, आपको एडमिशन दिलाना है, तो 500 रुपये आपको पर एडमिशन दिया जाएगा अगर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो और अपनी मर्जी से इस सर्वे के अंदर आए हो। और ऐसे 10,000 वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी कहा गया है कि आप भी आइडेंटिफाई करें ऐसे ड्रॉप आउट्स को। स्कूल टीचर्स को भी कहा गया है कि आप भी वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करें और आपको भी 200 रुपये हर बच्चे के पीछे जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत। तो ये है हमारे पास स्टेट त्रिपुरा गवर्नमेंट। त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी और चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा जी। तो आप देख सकते हो अर्न विद लर्न का इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेशो को हम कम कर सकें। कौन सी मिनिस्ट्री है रिसेंटली जिसने गाइडलाइंस इशू की हैं मिशन वत्सल्य को लेके? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिशन वत्सल्य का जो पुराना नाम था वो क्या था। मिशन वत्सल्य को चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत या चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के तहत जाना जाता था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों मिशन वत्सल्य। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई थी और इसके लिए रिसेंटली गाइडलाइंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से दी गई हैं। ये स्कीम 2009-10 से में स्टार्ट की गई थी। इसका नाम था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम, अब मिशन वत्सल्य कर दिया गया है। इसका मेन मकसद जो है बच्चों के ऊपर फोकस करना कि देश का हर बच्चा जो है वो हेल्दी हो और खुश हो, ये मेन लक्ष्य रखा गया है। तो आप देख सकते हो मिशन वत्सल्य स्कीम्स के लिए गाइडलाइन जो है वो जारी की गई हैं। तो मिशन वत्सल्य एक रोड मैप है दोस्तों, जिसमें बच्चों की पूरी तरह से डेवलपमेंट या चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया जाता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। इससे रिलेटेड इसका मेन मकसद यही है कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, मतलब लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। और इसका मेन मकसद ये भी है कि बच्चों के राइट्स के ऊपर फोकस किया जा सके, उनके राइट्स को बचाया जा सके, अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि किस तरह से बच्चों को केयर जो है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, कौन कौन सी स्कीम्स बच्चों के केयर के लिए सरकार स्टार्ट कर चुकी है। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस स्कीम है, केयर एंड प्रोटेक्शन स्कीम 2015 की। ऐसे ही आपके पास एक पॉक्सो एक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012। और भी कई स्कीम्स हैं जो सरकार की बच्चों के लिए चल रही हैं। तो एक तरह से इस मिशन वत्सल्य के अंदर ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसिस में कौन कौन सी चीज़ों के अंदर बच्चों को हम स्पेशली केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और साथ में सारी स्टेट्स और यूटीज को कहा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को किसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके और सभी स्टेट्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ पहुंचना ही है। तो ये है दोस्तों स्कीम मिशन वत्सल्य मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिशन शक्ति स्कीम? तो याद रखना है मिशन शक्ति स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई। इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो अब दी गई हैं और इसकी गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2022 से इम्प्लीमेंट होंगी। तो पढ़ते हैं पॉइंट्स को, देखते हैं कि कौन सा सही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें कहा गया है कि मिशन शक्ति स्कीम के अंतर्गत जो है जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181 उसको जोड़ दिया गया है 112 के साथ ही। तो उसको डायल करके भी वुमेन जो है वो अपनी हेल्पलाइन नंबर यूज कर सकती हैं किसी भी इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए। बिल्कुल सही है दोस्तों ये पॉइंट। इवन सरकार ने इसके लिए वन स्टॉप सेंटर भी बनाया है और साथ में चाइल्ड केयर को भी ऐड किया है। 1098 चाइल्ड केयर का था, वो भी 112 के अंदर मर्ज कर दिया है। तो आप कह सकते हो कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर, साथ में आप कह सकते हो वन स्टॉप सेंटर जो इनके लिए बनाया गया था, और चाइल्ड लाइन 1098, वो सब कुछ 112 के अंदर ही मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत। मिशन शक्ति नाम से पता लग रहा है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है 15th फाइनेंस कमीशन की इम्प्लीमेंटिंग टाइम पीरियड के अंदर। बिल्कुल सही है। 2021-22 से लेके 2025-26 जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन की टाइमलाइन है, उसके अंतर्गत इसको लागू किया गया है। थर्ड है मिशन शक्ति के अंदर 2 सब स्कीम्स हैं, एक दोस्तों संबल है, एक जो है वो समर्थ्या है। समर्थ्या का मतलब जो है वो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, की समर्था को बढ़ाना है, एम्पावर करना है वुमेन को। संबल का मतलब है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो सी आंसर जो है वो गलत होगा। तो आंसर यहाँ पे क्लियर है, ओनली ए एंड बी होगा।
तो याद रखना है मिशन शक्ति स्कीम का मेन मकसद यही है कि वुमेन की सेफ्टी के ऊपर फोकस करना है, सिक्योरिटी और उनको एम्पावर करना है, ताकि उनको नेशन बिल्डिंग के अंदर हम इक्वल पार्टनर मान के जो है वो आगे बढ़ सकें। तो इसका मेन मकसद जो है वो केयर प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना औरतों को, उनको रेस्क्यू करना अलग अलग जगह से, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो कि क्राइम और वायलेंस की विक्टिम हैं, और साथ में उनको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना जो गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही हैं। और स्पेशली इसके अंदर दो सब स्कीम्स है, संबल और समर्थ्या। समर्थ्या मतलब एम्पावरमेंट और संबल का मतलब है सेफ्टी। ये आपने जरूर याद रखना है। आंसर यहाँ पे होगा ओनली ए एंड बी, और इसको स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ भी देख सकते हैं मिशन शक्ति वुमेन ऑफ चाइल्ड मिनिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। कौन सी स्टेट है जिसने स्वनिर्भर नारी नाम से एक स्कीम लॉन्च की है, ताकि जो नेटिव वीवर्स हैं उस स्टेट के, जो उसी स्टेट में रहते हैं, कपड़ा बुनते हैं, वीव करते हैं, तो उनको जो है वो अलग अलग तरह से फायदा सरकार दे सके। ये है दोस्तों स्वनिर्भर नारी सेल्फ रिलायंट वुमेन। ये स्कीम स्टार्ट की है असम सरकार की तरफ से। सो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है ताकि हम सपोर्ट कर सकें उन वीवर्स को, उन बुनकरों को जो कि असम से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो इस स्कीम के तहत असम गवर्नमेंट करेगी क्या कि जो भी हैंडलूम आइटम्स होंगी, जो भी वो कपड़े की आइटम्स बनाएंगी, जितनी भी नारीज इसके अंदर रजिस्टर होंगी, तो उनका कपड़ा जो है वो सरकार खरीदेगी, प्रोक्योर करेगी सरकार, और एक पोर्टल बनाया है स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल, उसके ऊपर डाल देगी। और इससे क्या होगा कि लोग डायरेक्टली जो है वो इस वेब पोर्टल से इस हैंडलूम को खरीद सकते हैं। तो इसमें जो मिडल मैन है, जो बीच में आप कह सकते हो कि एक बंदा होगा जो कि कमीशन लेता है, वो खत्म हो जाएगा। इवन 31 अलग अलग तरह के ऐसे हाथ से बुने हुए टेक्सटाइल को ऐड किया गया है इस गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, कि जो इसको बनाएगा उसको सरकार प्रोक्योर करेगी, और इवन सरकार जो है वो अपने आउटलेट्स पे भी इसको जो है वो बेचेगी। जैसे कि जागरण आउटलेट है असम सरकार का, वहां पे इसको बेचा जाएगा। और एक और भी है प्रगज्योतिका, वहां पे भी इसको बेचा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वीवर्स की इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, उनका जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो है वो बढ़ेगी असम के अंदर। तो वीवर्स और बायर्स के बीच में जो गैप है वो भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली आप वेब पोर्टल से ही खरीद सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है असम सरकार की तरफ से। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली कौन सी स्टेट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज कैशलेस मेडिकल स्कीम स्टार्ट की है, ताकि जो उस स्टेट के स्टेट एम्प्लॉयज हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जा सके। वो जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी में भी जाके जो है बिना कैश दिए इलाज करवा सकते हैं। और ये स्कीम स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने स्कीम को लॉन्च किया है स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, पेंशनर्स के लिए या डिपेंडेंट्स के लिए। तो इसमें 22 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, इंक्लूडिंग पेंशनर्स और साथ में डिपेंडेंट्स भी। लेकिन अगर आप टोटल देखोगे कि उनकी फैमिली को भी अपन मिला लिया जाए तो 75 लाख लोग जो हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे। तो मतलब 75 लाख लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की फैमिलीज हैं, पेंशनर्स की फैमिलीज हैं, तो टोटल 75 लाख लोग हैं। तो इसमें कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज दी गई है गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल्स में आप जाके जो है वो इलाज करवा सकते हो। कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं है इसमें, ये याद रखना है, कोई फाइनेंशियल लिमिट इसमें नहीं रखी गई है। इवन इस स्कीम के अंदर कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी ट्रीटमेंट वो 5 लाख रुपए का तो है ही, जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर मिल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। और इसमें स्टेट का हेल्थ कार्ड जो है वो मिल जाएगा स्टेट एम्प्लॉयज़ को या पेंशनर्स को, ताकि वो इसको यूज़ कर सकें। और ये हेल्थ इनिशिएटिव है, तो हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। लेकिन आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना जन आरोग्य योजना के साथ या आयुष्मान भारत योजना के साथ, क्योंकि उसमें अलग से 5 लाख रुपए जो हमें मिलते हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। और स्पेशली यूपी में वो अन्नतोदय फैमिलीज को दिए गए हैं जिनको राशन मिलता है, और साथ में वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी स्पेशली ये स्कीम जो है वो लागू की गई थी यूपी के अंदर। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कैशलेस मेडिकल बेनिफिट स्कीम स्टेट एम्प्लॉयज के लिए इंश्योर की है। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने फिलेटली स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो लॉन्च की है? किस नाम से? दीनदयाल स्पर्श योजना के नाम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिलेटली का मतलब क्या है। फिलेटली दोस्तों एक स्टडी है, एक कलेक्शन
करना है पोस्टेज स्टैम्प्स का, एक आपकी हॉबी है पोस्टेज स्टैम्प को इकट्ठा करना, तो उसको हम बेसिकली क्या कह देते हैं, फिलेटली कह देते हैं। तो उसके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम दीनदयाल स्पर्श योजना, और स्पर्श का मतलब दोस्तों क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन द स्टेम्स एज ए हॉबी। तो ये स्पर्श का जो है वो मतलब है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। याद रखना है फिलेटली के अंदर जो बच्चे अपना इंटरेस्ट आगे लेके जाना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है, लेकिन ये कक्षा 6 से लेकर 9th कक्षा के बच्चों के लिए है, ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि फिलेटली के अंदर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सके। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फिलेटली को प्रमोट किया जा सके बच्चों के अंदर, जो यंग एज है उसमें प्रमोट किया जा सके, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसको एकेडमिक कैरिकुलम के अंदर भी ऐड किया जाए किसी न किसी तरह से, ताकि बच्चे जो है वो रिलैक्स हो सकें, डिस्ट्रेस हो सकें। और इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी बच्चों को जो कक्षा 6ठी से लेकर 9th कक्षा के बीच में पढ़ते हैं, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखते हुए वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फिलेटली क्विज करवाए जाएंगे, फिलेटली प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे, ताकि आगे जाके स्कॉलरशिप जो है वो दी जा सके। और ये आइडिया है कि 920 के आसपास स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को दी जाएंगी पूरे इंडिया में, जो फिलेटली को एज ए हॉबी जो है वो लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए पोस्टल सर्कल बनाए जाएंगे, हर पोस्टल सर्कल में 40 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी, 6ठी कक्षा से 10, 7वीं, 8वीं और 9वीं से 10, हर कक्षा से 10-10 बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसमें कुछ स्कूल्स को रिकॉग्नाइज किया गया है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो स्कॉलरशिप है वो आपको 3 महीने के बाद आया करेगी, मतलब ये क्वार्टरली बेसिस पे आया करेगी, और 6,000 रुपये साल के जो है वो आपको एज ए स्कॉलरशिप मिलनी है इस स्कीम के तहत। और ये स्कॉलरशिप 1 साल के लिए लागू होगी, 1 साल के बाद आप दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और ये यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, जिनकी राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओडिशा। इसी के साथ आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा पॉइंट जो है वो सही है, कर्नाटका में अलग अलग स्कीम जो स्टार्ट की गई हैं जुलाई 2022 में, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी थी कर्नाटका की नई गवर्नमेंट की, तो बसवराज बोम्मई जी ने जो है वो कई स्कीम्स को लॉन्च किया, तो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी ने लॉन्च किया स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, जिसका मेन मकसद है कि रूरल यूथ को आगे बढ़ाया जा सके फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इस गवर्नमेंट के तहत। तो चीफ मिनिस्टर ने स्कीम को लॉन्च किया है, ये एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इसमें सरकार जो है वो कुछ हेल्प करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, और 10 लाख लोगों को जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें स्पेशली फोकस किया गया SC ST और वुमेन को, इवन वर्किंग क्लास को, फार्मर्स को, ताकि हम रूरल एरिया को और मजबूत बना सकें। तो बिल्कुल सही है, ए पॉइंट जो है बिल्कुल सही, आप देख सकते हो, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। दूसरा है विद्या निधि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जो है वो पहले सिर्फ किसान के बच्चे को ही लिया जाता था, लेकिन अब ये स्कीम, ये स्कॉलरशिप जो है वो वीवर्स के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स और फिशर फोक के लिए भी स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें कुछ स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी, ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जा चुकी है, लेकिन अब ये स्कीम बुनकर के बच्चों के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के बच्चों के लिए और फिशर फोक के बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई है। बिल्कुल सही है पॉइंट। और साथ ही साथ इस स्कीम के तहत जो है वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, और 8,000 स्कूल रूम्स जो है वो बनाए जा चुके हैं इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट है अंडर दी अमरूद स्कीम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव किया गया है, 750 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो इसमें इम्प्रूव किए गए हैं। तो अगेन अमरूद स्कीम के अंदर ये भी बिल्कुल सही है कि हेल्थ सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया गया, तो सी पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल A, B एंड C। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं वो कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई हैं, और कर्नाटका के जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत जी, और चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी। तो ये थी दोस्तों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप हमारे टेलीग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।